अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव आमिर पठान ने भारत जोड़ो यात्रा पर खास बातचीत। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव आमिर पठान ने भारत जोड़ो यात्रा पर खास बातचीत। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सभी धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ रहे हैं, ये कहना है आमिर पठान का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा में बेरोजगार, किसान, नौजवान के जुड़ने से यात्रा को मिल रही मजबूती। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर पठान जी, जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आमिर पठान जी, लगातार राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या कहें कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो भारत जोड़ो पदयात्रा निकाले हैं, और उस पदयात्रा के माध्यम से जो आम जन सरोकार के मुद्दे हैं, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव हैं, तो क्या पदयात्रा में, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पदयात्रा चालू होगी, तो क्या शरीक होना चाहते हैं? जी बेशक शरीक होऊंगा, क्योंकि ये देश की यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा भारतवासियों को जोड़ने की यात्रा है, हिंदू मुसलमान से ईसाई को जोड़ने की यात्रा है। ये देश को समृद्ध बनाने की यात्रा है। देश में शिक्षा, बेरोजगारी और जो है बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध ये यात्रा है। उसके अच्छे भविष्य के लिए यात्रा है। यात्रा में ज़रूर शामिल होना। भारत जोड़ो यात्रा तो चल ही रही है, लगातार 108 दिन ये यात्रा चली है। उसके बाद कुछ अंतराल के लिए रखा गया है इसमें, इसके बाद फिर पुनः यात्रा चालू होनी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए भारत सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का एक तगमा दिखाया है। क्या वास्तव में कांग्रेस की बढ़ते जनाधार और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, ये जो आम लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या इससे सरकार हताश और निराश है? इसको देखते हुए कोविड लागू किया गया है कि केवल एक प्रोपोगंडा है? निश्चित ही भाजपा जो है बौखला गई है। भाजपा राहुल गांधी जी के बढ़ते हुए जन सरोकार को देखते हुए, बढ़ती उनके प्रति लोगों की भावनाओं को देखते हुए, बढ़ती भीड़ को देखते हुए भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। क्योंकि कोई भी जब प्रोटोकॉल लागू होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लेटर नहीं लिखा जाता है, या व्यक्ति विशेष के राज्य को नहीं लिखा जाता है, पूरे देश के लिए होता है प्रोटोकॉल। जब सरकार ने बस राहुल गांधी जी के लिए लिखा और अशोक गहलोत जी के लिए, जो कि जब पहली बार 2020 में कोरोना आया था तो उसके पहले राहुल गांधी जी ने इनको पहले ही सचेत कर दिया गया था, पर इन्होंने उसकी सुध नहीं ली और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे ये। इसलिए ये सिर्फ प्रोपगंडा है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर में समापन है, और इसमें भारत के 29 राज्य शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या इसका सीधा का सीधा प्रभाव 2024 में कांग्रेस को देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रही है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल जी ने भी कहा है, ये बस भारत में फैले हुए द्वेष को ख़त्म करने की यात्रा है। बाकी इसका प्रभाव निश्चित ही जब लोग देखेंगे कि अच्छा काम हो रहा है, देश के लिए काम हो रहा है, निश्चित ही इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पठान, आपका नाम भी आमिर पठान है, तो सवाल याद आ गया कि हाल ही में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर, मैं रंग और मजहब की बात नहीं करता, अभी हाल ही में राहुल गांधी के टी शर्ट के ऊपर, जूते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तंज कसा, कितने महंगे जूते, इतने महंगे वो। लेकिन देश के सर्वोच्च लोग, जिनको हम शीर्ष नेतृत्व में कुछ देने और कुछ समझने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को हम देखते हैं, तो वो तो हर एक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं से अपना लिबास बदलते रहते हैं। तो क्या विपक्ष को घेरने की एक साजिश है कि अपने ऊपर कोई अंगुली न उठाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोग राहुल गांधी जी के बढ़ते हुए
जन संदेश को देखते हुए, उनके साथ लोगों का जुड़ाव देखते हुए बौखला गए हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले ये कहते थे कि राहुल जी चले जाएंगे, विदेश चले जाते हैं, मेन मुद्दों पे जब कभी देश में संकट आता है तो वो विदेश में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। भारत जो है एक समृद्ध देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या रंग का भेद ना करके ये सबको जोड़ने वाला देश है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये कभी टी शर्ट कह देते हैं महंगी है, कभी कह देते हैं जूता महंगा, कभी कह देते हैं ये टी शर्ट पहन के क्यों कर चल रहे हैं, इनको सर्दी नहीं लगती है। इससे क्या मतलब है? देश ये नहीं चाहता। देश चाहता है रोज़गार कैसे मिलेगा, देश चाहता है रोटी कैसे मिलेगी, देश चाहता है अन्न कैसे मिलेगा, किसानों को सही रूप से एमएसपी कैसे मिलेगी। देश की ये मांग है। महंगाई कैसे कम होगी, बाकी आप बेहतर जानते हैं सब। आपको महंगाई लग रही है कि नहीं है? अब आप स्वयं जानते हैं। पहले आप 5 रुपये दे के अपने घर से आते थे, आज आपको 10 रुपये 15 रुपये देना पड़ रहा है। डीजल पहले 35 रुपये 40 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर है। पेट्रोल का आप जान ही रहे हैं क्या हाल है। आटा जो है 34 रुपये 35 रुपये किलो बिक रहा है। तो महंगाई तो है। सरकार ने अभी जल्दी में दावा किया है कि राशन को हम 23 तक फिर पुनः फ्री बांटेंगे। आखिर ये राशन का दांव क्या है? 5 किलो राशन का दांव जनता की या मुंह लग गया है कि या जनता को उसके जुनूनी मुद्दे से जोड़ना नहीं चाहती है? देखिए, राशन बांटकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये जान गए हैं कि 2019 का चुनाव ये जीते, भारी बहुमत से जीते। उसमें इनको ये हो गया कि हम जो है राशन बांट के, फ्री में राशन दे के लोगों को वोट पा लेंगे। पर ऐसा नहीं है। 2024 में इसका जो है बाकी 2023 तक जो ये राशन देने की बात कर रहे हैं, 2023 तक राशन बस एक लोगों के लिए छलावा है, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए। ये थे हमारे पास साथ आमिर पठान जी, जो अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। और आम जन सरोकार के मुद्दों के साथ आज जब जनता जुड़ती जा रही है तो कहीं न कहीं से केंद्र और राज्य की सरकारें घिरती नजर आ रही हैं इस यात्रा से। तो ऐसे में क्या कोविड का प्रोटोकॉल लाना राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने का एकमात्र कारण होगा कि 24 के इनकी